नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ आज कैमरे पर हैं आसिम। आज की वारदात जो है, जैसा आप पढ़ रहे होंगे कि इस वारदात को सुलझाने में सबसे बड़ा जो रोल था वो साउथ के सुपरस्टार जो है रजनीकांत, उन्होंने इस ब्लाइंड मर्डर का केस था एक महिला के मर्डर का, वो सॉल्व करने में काफ़ी मदद करी है। वो कैसे मदद करी सॉल्व करने में, इसको जानने के लिए आपको आखिर तक सुनना पड़ेगा ये, और तभी आपको मालूम चलेगा कि कैसे साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने एक ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाया। जगह है नेल्लोर, और नेल्लोर का इलाका है रामलिंगापुरम। ये रामलिंगापुरम में एक महिला रहती थी जिसका नाम था निर्मला। दोपहर का वक्त था और निर्मला के घर से धुआं निकल रहा था। जब धुआं निकलना शुरू हुआ तो नज़र आसपास के पड़ोसियों की भी गई, और पड़ोसियों ने घर की तरफ रुख किया, भागे कि धुआं निकल रहा है, क्या आग लग गई है, क्या है। जाके देखा तो एक बेड पर निर्मला की जो बॉडी थी जली हुई, वो पड़ी हुई थी। और इसके अलावा घर के अंदर जो एलपीजी गैस होती है उसकी काफ़ी बदबू जो थी वो आ रही थी। यानी तब तक पूरी तरीके से घर में आग नहीं लगी थी, लेकिन अगर पड़ोसी मौके पे पहुंच के अगर वो सिलेंडर वगैरह बंद न करते तो शायद आग लग भी जाती। लेकिन निर्मला के जो शरीर था, जहाँ जो बॉडी पड़ी हुई थी बेड के ऊपर, उस पर कई सारे अखबार नुमा चीज़ें जो है उसकी राख नज़र आ रही थी। तो एक तरीके से तो एक्सीडेंट भी लग रहा था, और दूसरे तरीके से जो सीन ऑफ क्राइम जो है उसको देखने के बाद लग रहा था कि एक्सीडेंट नहीं है, ये कुछ और है, मर्डर की वारदात है। पुलिस आई, पूरा जो सीन ऑफ क्राइम था उसको देखा, वहाँ से तमाम जो फॉरेंसिक के जो टीम थी वो आई, उन लोगों ने सारे सबूत उठाए, और सारे सबूत उठाने के बाद जो बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आसपास में तफ्तीश करी तो पता चला कि ये जो निर्मला है ये एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं। उम्र 45 साल है, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़का जो है बेंगलुरु में जॉब करता है, और जो लड़की है वो तिरुपति से कोई कोर्स कर रही है। जो बच्चे हैं उनको इन्फॉर्म किया गया, आसपास भी पूछा गया और बताइए परिवार के बारे में क्या है। तो ये मालूम चला कि इनके जो निर्मला जो है मृतक, इनके पति की मौत काफ़ी दिन पहले हो चुकी है। बच्चों का पालन पोषण जो था वो इन्होंने किया था, और फिलहाल दोनों बच्चे अलग रहते थे। ये अपने घर में अकेली रहती थी, और वहीं के नेल्लोर के ही एक स्कूल में ये पढ़ाया करती थी। बच्चे जो थे वो आ गए, अंतिम संस्कार किया गया, और अंतिम संस्कार करने के बाद पुलिस ने बच्चों को बुलाया और उनसे पूछताछ की कि आपको किसी पे शक है क्या, कोई रिश्तेदार, क्या कोई जानने वाला, किसी से दुश्मनी, किसी से रंजिश, कुछ क्लू आप बताइए। जो बच्चे थे उन्होंने इनकार किया कि हमारा ऐसा कुछ नहीं है, और हमारी जो माँ थी वो केवल स्कूल जाती थी, स्कूल से घर, घर से स्कूल, ये उनका दिनचर्या थी, और हम लोग भी अक्सर उनसे दिन में 1-2 बार बात कर लिया करते थे। लेकिन शक के नाम पे हमें किसी के ऊपर शक नहीं है, और हमारा कोई किसी से ऐसी कोई पारिवारिक रंजिश नहीं है, रिश्तेदार वगैरह उनसे भी अच्छे रिलेशन है। तो एक ये जो एंगल था वो साइड में हो गया। अब इनिशियल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी इस महिला की वो आ गई, और उसमें मालूम चला कि महिला के गले पे करीबन 15 चाकू के जो वार थे वो किए गए थे। यानी अब ये क्लियर हो गया कि जो महिला की मौत हुई है वो एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई है, बाकायदा महिला की गर्दन पे चाकू के वार किए गए, और उसके बाद महिला की जो लाश थी उसको आग के हवाले किया गया, और इस पूरे जो क्राइम सीन है उसको एक्सीडेंट बनाने की कोशिश करी है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो ये थी कि जो सिलेंडर से गैस लीक की गई थी
कि उनको जो भी इस मामले में आरोपी था, जो कि कातिल था, उसको लग रहा था कि अगर ये गैस फैल जाएगी और एकदम घर में आग लग जाएगी तो बॉडी भी अच्छी तरीके से जल जाएगी और पूरा जो मामला है, क्राइम सीन जो है वो इस तरीके का बन जाएगा कि एक्सीडेंट लगेगा। पुलिस ने और भी सारी चीज़ें पे ध्यान दिया। तो एक तो घर में जो एंट्री थी वो फ्रेंडली थी, कुछ चीज़ें जो थी घर से वो गायब थी, बॉडी के ऊपर जो गहने थे वो गायब थे। तो ये सारी चीज़ें लूटपाट की ओर इशारा करती थी, लेकिन साथ ही साथ लूटपाट के साथ ही ये भी इशारा करती थी कि ये जिसने भी वारदात को अंजाम दिया है वो महिला का जानने वाला है, घर में उसका आना जाना है, फ्री एंट्री है, क्योंकि घर के अंदर घुसने के लिए कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई थी। स्कूल में भी पूछताछ करी, स्कूल से भी कोई ऐसा सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा कि कोई स्कूल के अंदर ही किसी तरीके की रंजिश या कुछ मनमुटाव किसी के साथ चल रहा हो। स्कूल में भी बताया कि कॉर्डियल रिलेशंस थे, सबके साथ अच्छे संबंध थे, काफ़ी वक्त से इसी स्कूल में ये काम कर रही थी। तो ये 2-3 चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन की जो लाइंस थी वो साइड में हो गई। अब पुलिस ने सोचा कि कैसे पता किया जाए, तो पुलिस ने जिस दिन 28 मई 2019 को ये जो निर्मला है इनकी लाश मिली थी, उस दिन का जो सीसीटीवी फुटेज उसको खंगालना शुरू किया। और पहले इन्होंने जो स्कूल के पास का था, क्योंकि जब वो स्कूल से लौट के आई हैं उसके बाद ही उनकी लाश घर में मिली है, तो स्कूल के आसपास का जो भी सीसीटीवी फुटेज था उसको देखा गया। और एक फुटेज में उन्होंने देखा कि वो एक ऑटो में बैठकर जा रही हैं। इतना साफ़ सुथरा नहीं था, ग्रेनी फुटेज था, उसको एचडी क्वालिटी में भी करवाया तब भी उसका नंबर वगैरह मालूम नहीं चला। और उसको पुलिस ने जो ऑटो जिस जगह से गुजरा था वहाँ पे जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उनकी ट्रेल ली और वहाँ से भी इन लोगों ने निकालना शुरू किया। लेकिन शायद पुलिस की किस्मत ख़राब थी और जो आरोपी है उसकी किस्मत अच्छी थी, शायद इस वजह से पुलिस को ऑटो नंबर साफ साफ दिख नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर एक बार ऑटो वाले से बात हो जाती तो शायद वो भी कोई सुराग वगैरह दे सकता था। उसके बाद पूरा जो ट्रेल है वो उनके घर पे आके रुक जाता है, और जब वो घर पे आके रुक जाता है तो घर के आसपास का जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें एक चीज़ नज़र आती है, और वो ये होती है कि वो जो ऑटो था वो काफ़ी देर तक घर के बाहर खड़ा हुआ था और उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी। मूवमेंट इन द सेंस कि नॉर्मली होता है कि जो ऑटो वाले होते हैं वो सवारी का इंतज़ार करने के लिए कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं और वहीं पे वो बैठे रहते हैं जब तक सवारी नहीं आती। लेकिन यहाँ पे ये था कि जो ऑटो था वो खाली था और उसके अंदर ड्राइवर जो था वो मौजूद नहीं था। उसको और टटोला गया, देखा आज पुलिस ने आगे से, पीछे से, साइड से कि कोई सुराग मिल जाए। एक सुराग पुलिस को मिला कि जो ऑटो था उसके पीछे एक पोस्टर लगा हुआ था, और वो जो पोस्टर था वो था साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत का। अब पुलिस के पास सुराग की शक्ल में केवल ये था कि एक पोस्टर मिल गया है, और इस पोस्टर के ज़रिए पुलिस को उस ऑटो को तलाश करना था पूरे शहर में, जिस पे पुलिस को शक था कि हो सकता है कि ये जो ऑटो वाला है ये इस पूरी वारदात में शामिल रहा हो। पुलिस ने तमाम जितने भी पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज थे उनको खंगालना शुरू किया। ऑटो जो थे जितने भी, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह चेक करने शुरू किए, तमाम जो ऑटोज़ थे वो चेक करने शुरू किए। तो सीसीटीवी फुटेज खंगाली और इसके अलावा जो आरटीओ ऑफिस होता है वहाँ से नंबर्स वगैरह निकाले, और तमाम जो चीज़ें हैं, जितने भी ऑटो यूनियंस हैं उनसे बातचीत की गई कि कोई ऐसा है ऑटो आपकी नज़र में जिसके पीछे रजनीकांत की जो फ़ोटो है, पोस्टर है, वो लगाओ। तो इस सारी मशक्क़त में पुलिस को करीबन 2-3 दिन का वक्त गुजर गया, और करीबन 10,000 जो ऑटो थे वो सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने खंगाले। और लकीली पुलिस को एक ऑटो जो था, जो जिसके पीछे एक पोस्टर लगा हुआ था रजनीकांत का, वो पुलिस ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। और आइडेंटिफाई करने के बाद पुलिस उस ऑटो वाले के पास पहुंच गई जिसके पीछे ये रजनीकांत
जो है उनका पोस्टर लगा हुआ था। ऑटो वाले का नाम था श्रीकांत, 22 साल इसकी उम्र थी। श्रीकांत एलियस रामास्वामी एलियस रजनीकांत, ये अरविंद नगर का रहने वाला था। ये खुद को मतलब बहुत भयंकर वाला जो था, ये फ़ैन था रजनीकांत का, और खुद को रजनीकांत भी उसने अपना एलियस दे रखा था, खुद को रजनीकांत कहलवाना उसको बड़ा अच्छा लगता था। साउथ में आप जानते हैं कि साउथ में लोगों को दो चीज़ का ही शौक़ है, एक फिल्में देखना और एक सोना पहनना। इससे जो मुझे समझ में आता है, इससे अलावा तो मैं उनका कोई शौक़ देखता नहीं हूँ। और जिस तरीके से दीवानगी जो है साउथ के लोगों में है अपने फिल्म स्टारों को लेके, वैसे दीवानगी तो मुझे हॉलीवुड में बॉलीवुड में भी नहीं दिखती कि लोग इतना किसी स्टार को लेके पागल हो। लेकिन रजनीकांत को साउथ में भगवान की तरीके से पूजा जाता है, तो उन्हीं भक्तों में से एक भक्त ये भी था रामास्वामी, जो खुद को रजनीकांत कहलवाता था। अब रामास्वामी को पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ करनी शुरू करी। तो रामास्वामी ने कबूला कि मैंने जो निर्मला है उसका मर्डर किया, और मर्डर करने के बाद मैंने कुछ पेपर्स थे वो डाले और आग लगा दी, और मैंने एलपीजी का जो गैस थी वो ऑन कर दी ताकि घर में आग लग जाए और ये पूरा मामला एक सिलेंडर ब्लास्ट का लगे और पुलिस की जो तफ्तीश है वो वहीं पे आके रुक जाए। आगे की कहानी सुननी थी पुलिस को कि मोटिव क्या था, क्यों मारा। तो बताया कि पैसे की ज़रूरत थी, और ये जो निर्मला जो है इनसे करीबन 6 महीने पहले इसकी जान पहचान हुई थी, और वो भी ऑटो से अपने स्कूल जाती थी, कभी घर आती थी। तो इस तरीके से एक दो बार जब ये लोग मिले तो फिर वो जान पहचान होनी शुरू हो गई। निर्मला अकेली रहती थी, पति की मौत हो चुकी थी, बच्चे साथ में रहते नहीं थे, तो इंटीमेसी कुछ ज़्यादा ही हो गई, यानी कि रिलेशंस हो गए दोनों के बीच में। 28 मई को जिस दिन वारदात हुई उस दिन ये श्रीकांत जो था वो निर्मला के स्कूल में पहुंचा, वहाँ से निर्मला को पिक किया, ये लोग घर पे आए। घर पे आके दोनों के बीच में रिलेशंस बने, और जब रिलेशंस बने उसके बाद ये जो श्रीकांत था इसने निर्मला का कत्ल कर दिया। करीबन 15 जो वार थे चाकू के वो गले पे किए, और गले पे जब चाकू के वार हो गए तो जो निर्मला थी उनकी मौके पे ही मौत हो गई थी। उसके बाद इस लड़के ने जो है उनकी चूड़ियाँ, चेन और कान में जो भी जेवर पहना हुआ था वो उतर नहीं रहा था, तो इसने कान के जो ईयर लोब्स थे वो काट दिए थे चाकू से, और ये सारी चीज़ें लेके, और पर्स जो था उसमें करीबन 2000 रुपये इसको मिले थे। आसपास का पूरा जो घर था इसने छाना, लेकिन कैश के नाम पे, गहनों के नाम पे इसको कुछ नहीं मिला। उसके बाद ये मौके से भाग गया और इसको लगा कि मेरे को किसी ने देखा नहीं है। और जब आप ये देखिए ना कि मैं इसको फूटी किस्मत तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो इंसान जैसा है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। जब ये गहने बेचने के लिए किसी ज्वेलर के पास पहुंचा तो मालूम चला कि ये जितने भी गहनों के लिए जो उसने कत्ल किया है, क्योंकि मेन मोटो उसका यही था कि गहने लूटने थे और उसकी की वजह से उसने कत्ल किया था। तो जब इसने गहनों जो जेवरात लूटे थे उनकी जांच करवाई तो मालूम चला कि सारे के सारे नकली थे, यानी एक कत्ल भी हो गया, जो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था वो भी, जो गहने थे वो भी नकली निकले। और इस तरीके से अब ये पुलिस की गिरफ्त में भी आ गया, और अब मेरे ख्याल से ज़िंदगी के जो एक साल हैं आने वाले इसके जेल में ही कटेंगे, क्योंकि 22 साल इसकी उम्र है, बहुत कुछ कर सकता था अगर इस तरीके की वारदात को अंजाम नहीं देता। तो कुल मिला के अब फ़िलहाल ये जेल में अपना वक्त काट रहा है, और इसके मुकदमे की जो ट्रायल है वो चल रही है। अब कब तक इसमें सज़ा होगी, आने वाले 1-2 साल में सज़ा हो ही जाएगी, क्योंकि 2019 मई का ये वाक़या है, और उसके बाद फिर कोविड शुरू हो गया था मार्च से। और आप जानती है कि हमारे यहाँ पे कोर्ट्स की हालत कैसी है कि केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। लेकिन 3-4 साल में इसको, जहाँ तक मुझे लगता है कि उम्र कैद की सज़ा बहुत मुमकिन है कि दी जाए। तो इस मामले में एक जो पोस्टर था, रजनीकांत जो साउथ के सुपरस्टार हैं,
उसकी मदद से पुलिस ने एक जो ब्लाइंड केस था मर्डर का, उसको सुलझाया और ये जो इस केस में शामिल आरोपी था उसको पकड़ा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।